दिखाओ। आज हमारे गद्दे अच्छे से सूख जाएंगे, पहली बार छत में लेके आए। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए ब्लॉग में। तो आज है संडे और मुझे बहुत सारे काम करने हैं आज, तो वीडियो का टाइटल भी आपने देख लिया है। तो लास्ट ब्लॉग भी आपने देखा था, दिवाली की क्लीनिंग मैंने स्टार्ट कर दी है। तो इससे पहले दिन मैंने किचन में डीप क्लीनिंग की थी, सब जगह ऊपर रैक्स वगैरह धूल मिट्टी। तो आज हम करने वाले हैं बेडरूम की क्लीनिंग। तो आज हस्बैंड भी घर पे हैं तो हम दोनों लोग मिलके करेंगे, क्योंकि टाइम लगता है, घर के काम भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हस्बैंड जो है ना, सुबह सुबह वॉक करने गए थे और वहाँ से लेके आ गए जलेबी। उनको काफ़ी दिन से खाने का मन हो रहा था तो वो लेके आ गए। और नोनिया भी सो ही रहा था, तो मैं यहाँ पे नाश्ता बना रही हूँ। मैंने इन लोगों के लिए पराठे बनाए और मुझे माड़े खाने का मन हो रहा था, तो मैंने चावल के आटे का घोल बना के रखा हुआ है। मैं अपने लिए माड़े बनाऊँगी और रात की लेफ्ट ओवर सब्ज़ी बची थी, तो हम लोग उसी के साथ नाश्ता कर लेंगे। तो जल्दी जल्दी नाश्ता बना के ना फिर सफाई के काम में लगना था, तो इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ तामझाम वाला नाश्ता नहीं बनाया। सिंपल सा नाश्ता बना के फिर लग जाएंगे काम में। एक कमेंट आया था मेरे पास कि इतनी जल्दी दिवाली की सफाई शुरू कर दी, अभी बहुत टाइम है। तो हमारे यहाँ ना हम लोग दिवाली मतलब नवरात्रि के आसपास से ही सफाई शुरू कर लेते हैं, क्योंकि ऐसा तो होता नहीं कि हम डेली सफाई करें। डेली क्लीनिंग कर पाना भी पॉसिबल नहीं होता है, घर के बहुत सारे काम होते हैं। नोनी है, छोटा बच्चा साथ में है, तो घर के काम करना वैसे भी मुश्किल होता है। तो मैं रेगुलर क्लीनिंग नहीं करती हूँ वैसे भी, डीप क्लीनिंग। तो जैसे आज कर लिया, बीच में 2 दिन का गैप ले लिया, फिर उसके अगले दिन डीप क्लीनिंग करी। तो इस तरह से ना करते करते टाइम दिवाली तक का हो ही जाता है। तो इसलिए मैं बहुत सारा काम का बर्डन एक साथ ना लेके आराम से धीरे धीरे करती हूँ। इस तरह से मेरे सारे काम मैनेज हो जाते हैं आराम से। पूरा टाइम निकाल के मैं अच्छे से सफाई भी कर लेती हूँ और मुझे थकावट भी नहीं होती और मैं थकती भी नहीं हूँ इस तरह से ना, क्यों खुद के ऊपर इतना ज़्यादा काम का बर्डन लेना है। नाश्ता बनाने के बाद हम आ गए बेडरूम में। नोनी सो के उठ गया था, तो अब हम यहाँ पे सफाई करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले फ़ैन साफ़ करने से ही शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि फ़ैन जो है ना बहुत गंदा रहता है। इसमें 1-1.5 महीना पहले मैंने धूल मिट्टी साफ़ की थी, लेकिन अभी फिर से उसमें धूल की लेयर जम गई है। तो क्योंकि ये रेगुलर चलता है, जो फ़ैन ज़्यादा चलता है ना उसके ऊपर बहुत धूल मिट्टी बैठ जाती है। तो ये वाले रूम में बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो गई थी। तो सबसे पहले फ़ैन क्लीन करेंगे। यहाँ पे हस्बैंड मेरी हेल्प कर रहे हैं। इसमें जो धूल की लेयर लगी हुई है उसको पहले सूखे कपड़े से साफ़ किया और फिर मैंने एक गीला कपड़ा करके दे दिया था उनको, ताकि इसमें जो भी दाग धब्बे लगे वो भी साफ़ हो जाए और थोड़ा से चमक जाए। उसके बाद बारी आती है विंडो क्लीन करने की। तो ये विंडो तो हमेशा बंद ही रहता है, क्योंकि बैक साइड में से वेंटिलेशन कुछ नहीं होता है और वॉशरूम एरिया है पीछे साइड, तो इसलिए ये हम बंद ही रखते हैं। हम लोग ना पहले यहाँ पे जो मैट्रेस है बेड वाले वो हटाना भूल गए थे, ध्यान ही नहीं रहा कि मैट्रेस हटाना चाहिए। तो हम लोग ऐसे सफाई करने में लगे हुए थे, लेकिन बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो रही थी, तो फिर बाद में हमने ये मैट्रेस भी हटा दिए। और बेडशीट तो धोनी थी, तो इसलिए मैंने सोचा अब बेडशीट अपने आप रहती है, तो फिर हमने सारा हटाया। उसके बाद फिर अच्छे से साफ़ सफाई करी। तो हस्बैंड पीछे साइड से जाले वगैरह साफ़ कर रहे हैं और मैं यहाँ पे धूल मिट्टी साफ़ कर लूँगी। तो रोशनदान वगैरह जाली, इसमें धूल की लेयर जम जाती है। तो विंडो क्लीन करने के बाद एसी साफ़ करने की बारी आती है। तो एसी के अटैचमेंट खोल के फिर हस्बैंड यहाँ पे क्लीनिंग करने में लगे हुए, क्योंकि ये तो मुझसे हो नहीं पाता है। और देखो कितनी धूल निकल रही है, ये एसी के अंदर से निकली है इतनी धूल। अभी और साफ़ कर रहे हैं। हमारे के पीछे कितना गंदा हो रहा है देखो, कभी भी हमने हटा के साफ़ नहीं किया, क्योंकि इतनी भारी रहती है ना। इसके ऊपर इतना सामान रखा था, तो अभी आज इसको पूरा हटा के साफ़ करेंगे। तो ऊपर के सारे जाले साफ़ हो गए हैं, विंडो क्लीन हो गया है, फ़ैन साफ़ हो गया है, एसी साफ़ हो गया। और अलमारी ये वाली हटाई हमने। जब से हमने शिफ्टिंग किया था ना, तब से आज पहली बार ये अलमारी हटाई, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे कार्टन्स वगैरह रखे हुए थे, तो हम लोग हटा नहीं पाते थे। तो इस बार मैंने सारे कार्टन भी हटा दिए और फिर अलमारी थोड़ा सा आगे करके मैं यहाँ सफाई करूँगी। इतनी छोटी छोटी चीज़ें यहाँ उन्होंने गिरा के रखी हुई थी ना, अपने टॉयज़ वाले कॉइन्स और पेंसिल, इरेज़र, इस तरह से। और धूल की लेयर तो आप देख ही सकते हो, इतना सारा तो एसी में से भी निकला है। तो बहुत ज़्यादा गंदगी निकली थी, लेकिन हाँ, जब इस तरह से डीप क्लीनिंग करो, बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी निकलती है, उसके बाद सफाई करो ना, तो एक अलग ही सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हाँ, घर बहुत अच्छे से साफ़ सुथरा किया है।
तो झाड़ू लगाने का काम मैंने कर लिया था और इसके बाद मैं यहाँ पे पोछा भी लगा लूँगी। डस्टिंग वाला काम करके हस्बैंड चले गए थे नहाने के लिए और नोनी को भी वो नहलाएंगे। तो जब तक वो लोग नहा के आएंगे मैं यहाँ पे पोछा लगा लूँगी, क्योंकि फिर ना नोनी अंदर बाहर बहुत करता है, पोछा लगाते टाइम काम नहीं करने देता है। जब हम लोग धूल मिट्टी भी साफ़ कर रहे थे तो मैट्रेस के ऊपर कूद रहा था, इतना खुश हो रहा था ना वो। तो इस तरह के हम लोग काम करते हैं तो वो बहुत इन्जॉय करता है। तो मैंने यहाँ पे फटाफट से पोछा लगाया और सारा सामान जो है वापस अपनी जगह पे रखूँगी। ये नोनी की अलमारी वगैरह सब बाहर वाले रूम पे रखी थी मैंने, ताकि सफाई करने के लिए जगह बन जाए, आराम से मैं सफाई कर सकूँ। तो सारा सामान मैंने वापस अपनी जगह पे रखा और मैट्रेस हम रखेंगे धूप में, ऊपर छत में लेके जाएंगे। सामने में तो धूप अभी नहीं आती है। अच्छी धूप लग जाएगी, दिखाओ खराब कहाँ है, तो ठीक हो जाता है। आज हमारे गद्दे अच्छे से सूख जाएंगे। पहली बार छत में लेके आए हम इनको, बहुत हैवी है ना थोड़े से, इनको आराम से 12-1 बजे तक सूखने देते हैं। तो क्लीनिंग का सारा काम करते हुए हमें आज 9 सवा 9 बज गया था। तो अब जाके मैंने यहाँ पे चाय बनाई और हम नाश्ता करेंगे। सुबह थोड़ी सी जलेबी खा ली थी, मैंने भी थोड़ी जलेबी खाई थी। तो इसके बाद हम नाश्ता करेंगे। अरबी की सब्ज़ी बची हुई थी रात की। 10 बजने वाला है, पूरा किचन क्लीन कर दिया है और सारे काम हो गए। पोछा लगाया मैंने सबसे लास्ट में। दूध अभी जब ठंडा होगा फिर रखूँगी उसको फ्रिज में। उससे पहले लगा लेते हैं मेहंदी। तो ये मेहंदी कल भिगाई थी और लोहे के बर्तन में मेहंदी भिगाओ ना तो अच्छा कलर आता है। तो मैंने ना नेहा मेहंदी और नुपुर मेहंदी मिक्स करके भिगाई है, क्योंकि मेरे पास थोड़ी थोड़ी सी रखी हुई थी दोनों, तो मैंने दोनों ही भिगा दिए। तो लो अब जो है फटाफट मेहंदी लगाती हूँ मैं। तो बालों में मैंने मेहंदी लगा के क्लेचर लगा लिया ताकि मैं आराम से काम कर सकूँ, क्योंकि काम भी बहुत सारे थे, लंच भी बनाना था और सुबह से काम में लगी हुई थी। तो उन्होंने यहाँ पे आ गया मेरे साथ किचन में और अभी मैं बना रही हूँ बीटरूट और मौसमी का जूस। तो अब मैं रेगुलर इस तरह से बनाते रहा करूँगी। वैसे डेली तो पिया नहीं जाएगा, क्योंकि ना तामझाम बहुत हो जाता है जूस बनाने में, बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं वॉश करने वाले। तो जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं रेगुलर ये वाले जूस बनाऊँ, और अच्छा भी लगता है। वैसे प्लेन बीटरूट का जूस तो पिया नहीं जाता, तो इसलिए मैं जब भी बनाती हूँ ना मौसमी के साथ मिक्स करके बनाती हूँ। उसमें काला नमक डाल दो ऊपर से, तो काफ़ी टेस्टी जूस बन के तैयार होता है और नोनी को भी पसंद है। तो पहले तो मैं बनाया करती थी, लेकिन बीच में अब रेगुलर छोड़ दिया था मैंने। अरे आप कहाँ पी ले हो? तो दोपहर के 1 बजने वाले, लंच भी बन गया है और मैंने बाल धो दिए। मुझे इतना ज़्यादा हैवीनेस हो जाती है ना सर में, इसलिए सर दर्द हो जाता है, तो मैंने बाल धो लिए हैं। और गद्दे हमने आज छत में डाले थे ना, तो वो लेने के लिए गए हैं हस्बैंड, क्योंकि इतना ज़्यादा थकान हो रही है। खाना पीना खा के सोते हैं फटाफट, बहुत ज़्यादा थक गई मैं, क्योंकि कल भी पूरा किचन क्लीन किया अकेले और आज भी ये सारी चीज़ें करते हुए। संडे का दिन इतना ज़्यादा काम वाला हो जाता है मेरे लिए वैसे भी। तो फटाफट से गद्दे बिछाते हैं और खाना पीना खा के फिर रेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे हस्बैंड मैट्रेस लेके आ गए थे। ये ना काफ़ी हैवी है, अकेले ऊपर लेके जाना लेके आना बहुत मुश्किल वाला काम रहता है, लेकिन हाँ उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की आज क्लीनिंग करने में। तो जब भी वो घर पे होते हैं या फिर जब मौका मिलता है तो वो मेरी काफ़ी हेल्प करते हैं, और डीप क्लीनिंग में तो हमेशा ही वो मेरी हेल्प करते हैं। तो मैंने दोबारा अच्छे से अंदर झाड़ू लगाया और लंच के लिए सिंपल राजमा चावल बनाया था, क्योंकि थक गए थे बहुत ज़्यादा। खाना खा के हम लोग सो गए और सीधा शाम के टाइम पे मैं शूट कर रही हूँ। हम लोग निकल गए थे मार्केट। तो नेक्स्ट डे से नवरात्रि है, तो नवरात्रि का सामान लेना था पूजा का, और फिर संडे को थोड़ी सी आउटिंग करना मुझे अच्छा लगता है कि मार्केट में क्या आया हुआ है। वैसे त्योहारों के टाइम पे ना मुझे मार्केट जाना, शॉप्स देखना, इतनी सजी धजी रहती हैं दुकानें, तो वो देखना मुझे इतना अच्छा लगता है ना। तो हम लोग भी आ गए थे यहाँ पे, नवरात्रि का सामान देख रही थी मैं अपने लिए। कितने कितने क्या है ये इतने छोटे छोटे 40 के? इसमें तो 25 लिखा है भैया, 25 लिखा है। यहाँ पे थे ना, वहाँ पे नहीं थे। हमारे पास रेड कलर तो पहले से ये कैसा लग रहा है? हाँ, ये आ जाएगा क्या? सबसे छोटा है।
तो अभी टाइम हो रहा है 8:30 बजे का। हमने खाना खा लिया है, डिनर करके मैंने किचन भी क्लीन कर लिया है क्योंकि आज ना थके हुए हैं, तो इसलिए जल्दी खा के जल्दी फ्री हो गए हम लोग। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है अंदर, मैंने फ़ैन बंद करके रखा हुआ है। नोनी और उसके पापा अंदर हैं, एसी चला के अंदर वाले रूम में बैठ जाते हैं हम लोग। तो अभी जो है हम लोग फ्री हो गए खाना खा के, और मार्केट में नवरात्रि की धूम मची हुई है। तो मैं आप सबको नवरात्रि अभी विश कर देती हूँ क्योंकि ये व्लॉग तो नवरात्रि के बाद ही आएगा। तो नवरात्रि की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। माता रानी आप सबके जीवन में खूब सारी खुशियाँ लेके आए। तो कल से नवरात्रि की शुरुआत है और सामान वामान लेके आए। मार्केट में इतनी रौनक लगी हुई है ना, तो छोटा मोटा मैं भी लेके आई, बहुत सारा तो नहीं क्योंकि मेरा ना मंदिर छोटा सा और बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है, तो मैं ज़्यादा सामान रख नहीं सकती हूँ। तो सबसे पहले माता रानी को चढ़ाने के लिए मैं लेके आई हूँ बहुत ही सुंदर सी चुनरी। इतनी छोटी सी चुनरी उन्होंने मुझे 20 रुपये की दी, लेकिन सुंदर लग रही थी ना, अच्छी लग रही थी। और वैसे भी मेरी माता रानी की मूर्ति जो है बहुत छोटी सी है, तो उनके लिए एकदम अच्छी, एकदम फिट आएगी ये, बहुत सुंदर सी है ये। हस्बैंड जो है फ़ोन पे बात कर रहे हैं। और मेरा मुकुट जो है ना माता रानी वाला, वो भी ख़राब सा हो रहा था, तो मैं नया मुकुट लेके आई हूँ। बहुत ही सुंदर लग रहा है ये। तो ये मुकुट हो गया, और माला भी मैं नई लेके आ गई हूँ। कितनी प्यारी लग रही है ना, बहुत सुंदर सा कलर है। तो नई माला और नए कपड़े भी लेके आ गई माता रानी के मेरे पास। माता रानी के लिए ये कपड़े भी लेके आ गई हूँ मैं, बहुत ही प्यारा सा लहंगा और चुनरी। तो इस बार मैं डिफरेंट कलर लेके आई हूँ, मेरे पास रेड कलर का पहले से था। तो ये मेरा नवरात्रि का सामान हो गया। और दूसरा मैं लेके आई हूँ ये पेंट का डब्बा, मुझे गमलों में पेंट करने के लिए चाहिए था। तो मैं गमले पेंट करने वाली हूँ अपने। तुलसी जी वाला गमला, मेरे पास मिट्टी के गमले ज़्यादा हैं अब, और एक सीमेंट वाला भी है। तो बारिश की वजह से ना सब बहुत ख़राब से हो रहे हैं, पेंट निकल रहा है उनका, तो इसलिए मैं लेके आ गई। ये रेड कलर है, तो सारे गमले में पेंट कर दूँगी ताकि वो एटलीस्ट ख़राब ना हो और अच्छे भी लगेंगे ना दिखने में। तो ब्रश तो मेरे पास रखा हुआ था, मैं ये पेंट का डब्बा ले आई, तो ये आने वाले दिनों में मैं करूँगी। तो चलिए अब जो है ये सामान मैं रख देती हूँ। कल मेरा व्रत नहीं है नवरात्रि का, क्योंकि हमारी फैमिली में ना बेबी गर्ल हुई है किसी की, मतलब मेरी रिलेटिव की, देवरानी की। तो फिर हमारे यहाँ जब तक नामकरण नहीं होता है तब तक पूजा व्रत इस तरह से कोई चीज़ कर नहीं सकते हैं। तो इसीलिए मैं अभी तो नहीं रख रही हूँ, पंचमी का रखूँगी, तब तक दिन पूरे हो जाएंगे ना, इस वजह से। तो इसलिए कल मैं सिंपल मतलब नॉर्मल तरीके से पूजा पाठ करूँगी, व्रत नहीं रखूँगी। तो व्रत जो है मैं पंचमी के दिन रखूँगी और उसी दिन ये सारी चीज़ें चढ़ाऊँगी। तो आज हो गया मंडे और सुबह के 7:30 बज रहे हैं। यहाँ पे मैंने नाश्ता बना दिया था और नोनी रेडी हो रहा है स्कूल के लिए, उसके पापा उसे तैयार कर रहे हैं। तो तब तक मैं उसका टिफ़िन बना के तैयार करूँगी। तो पास्ता उसे बहुत पसंद है, बहुत दिनों के बाद बनाया उसके लिए टिफ़िन में। थोड़ा सा पास्ता दे दिया था, कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल दिए थे, और यहाँ पे मैंने डाल दिया है एप्पल कट करके। तो वो स्कूल चला गया था। उसके बाद हमने अपना नाश्ता किया और यहाँ पे अब मैं किचन क्लीनिंग स्टार्ट कर रही हूँ। हस्बैंड रेडी हो रहे थे ऑफिस के लिए, मैं फटाफट अपना किचन का काम निपटाऊँगी। और अभी जो है ना गर्मी आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जाते जाते भी इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना। यहाँ पे कई दिनों से बारिश नहीं हुई है एक तो, और धूप इतनी तेज़ लग रही है, तो उसकी वजह से टेम्परेचर एकदम से बढ़ गया, 40+ जा रहा है आजकल टेम्परेचर। और जैसे काम करते हैं मैं तो सीधा एसी वाले रूम में चली जाती हूँ। अभी भी एसी चल ही रहा है कंटिन्यू घरों में, तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है यहाँ पे। तो यहाँ पे स्टोव क्लीन कर रही थी मैं, और उसके बाद ढेर सारे बर्तन भी रखे हुए हैं वॉश करने वाले। तो बर्तन वॉश करने के बाद सबसे लास्ट में मैं किचन में पोछा लगाती हूँ। तो मुझे ना ऊपर वाले कैबिनेट्स वगैरह भी अच्छे से क्लीन करने हैं, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि अब मैं जो शेल्फ़ वाले मैट होते हैं वो मंगाऊँगी दिवाली के आसपास, और जब मेरे मैट आ जाएंगे तभी मैं शेल्फ़ क्लीन करके वही मैट बिछाऊँगी। क्यों बार बार मैं दोबारा अच्छे से ना सारा सामान निकाल के इतना मेहनत करूँ। तो इसलिए मैं जो भी करूँगी एक ही बार अच्छे से क्लीन करूँगी अब।
तो 9:15 हो रहे थे और मैंने सारे काम कर लिए। घर एकदम साफ़ सुथरा अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। लिविंग रूम भी अच्छे से साफ़ सुथरा कर दिया। आजकल ज़्यादा गंदा नहीं होता क्योंकि टीवी नहीं है ना, हम लोग यहाँ इस वाले रूम में आते भी नहीं है ज़्यादा। तो हस्बैंड भी रेडी होकर निकल गए थे ऑफिस के लिए और इसके बाद मैं सीधा आ गई हूँ दोपहर के टाइम पे। अभी करीबन 11 साढ़े 11 बज रहे हैं। बीच में अपना यूट्यूब का काम किया मैंने, काफ़ी सारी एडिटिंग वगैरह करनी थी तो बहुत देर बैठ के वो काम निपटाया। तो उसके बाद जो है मैं फटाफट से खाना बनाऊंगी, दाल बनाऊंगी। तो दाल में पहले तड़का लगा रही हूँ, उसके बाद फिर मैं इसको साथ ही बॉईल कर लूँगी। तो रेड वाली जो मसूर दाल होती है बिना छिलके वाली, वो बना रही हूँ मैं। मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सुबह के 11:30 बज रहे हैं। हैप्पी नवरात्रि सबसे पहले आप सबको। और मैं यहाँ पे लंच बना रही हूँ दाल चावल। तो व्रत तो मैं पंचमी के दिन रखूँगी, तो इसलिए आज मैंने सिंपल तरीके से पूजा कर ली। और मंदिर की मैंने डीप क्लीनिंग अभी नहीं किया है, मैं उसी दिन करूँगी। तो अभी जो है लंच बनाते हैं। बाहर इतनी गर्मी हो रही है ना, तेज़ धूप लगी हुई है। काफ़ी सारे कपड़े थे आज धोने वाले, सब मैंने हाथ से धोए। छोटे छोटे बहुत सारे हो गए थे क्योंकि कल मैंने मेहंदी लगाई थी बालों में, वो वाले कपड़े हो गए थे। और डीप क्लीनिंग की थी, धूल मिट्टी वाले अलग कपड़े हो गए थे, डस्टिंग वाले, तो वो भी धोए। सारे कपड़े फिर छत में डाल के आई। तो बेड के अंदर जो बेड बॉक्स के अंदर कपड़े हैं ना, गर्म कपड़े, रजाइयाँ, ब्लैंकेट्स और ब्लैंकेट, छोटे छोटे ब्लैंकेट, नोनी के कपड़े, हमारे गर्म कपड़े, वो मैं बाद में सुखाऊंगी। वो भी मतलब साल में एक ही बार तो मौका मिलता है धूप लगाने का। और अब जो है बारिश एकदम कम हो गई है तो उनको भी मुझे धूप लगाना है। तो ये काम मैं धीरे करूंगी क्योंकि अभी 2 दिन से लगातार डीप क्लीनिंग कर रही थी, तो इसलिए मैंने आज ज़्यादा कोई काम का बर्डन नहीं लिया। मैं एडिटिंग कर रही थी बैठ के। 12 बज गया और इतना स्वेटिंग हो गया। मैं नोनी को लेके आई स्कूल से और टेलर के पास भी गई थी। टेलर से अपनी साड़ी लेके आई, साड़ी बनवा के। और आते ही उसका टिफिन, बैग, वाटर बोतल सब चेक करती हूँ। तो टिफिन तो फिनिश करके आया क्योंकि पास्ता दिया था। और ये बोतल ना मैंने मंगाई थी जो नोनी के लिए, मैंने ग्रीन कलर में मंगाई थी एक्चुअली, लेकिन ये निकली पिंक कलर की। तो मैं इसको एक्सचेंज कर रही थी, एक्सचेंज हो नहीं पाया तो फिर मुझे यही रखना पड़ा। वैसे ये कलर भी अच्छा है लेकिन ये गर्ल्स के लिए ज़्यादा अच्छा लगता है। तो नोनी के लिए मैंने बहुत ही प्यारा सा ग्रीन कलर का बोतल मंगाया था, उसकी जगह उन्होंने ये भेज दिया, लेकिन बोतल काफ़ी अच्छा है। तो चावल भी भिगा देती हूँ, थोड़े से राइस यूज़ करती हूँ। ये ना मतलब फूल जाते हैं, बढ़ जाते हैं चावल बनने के बाद, तो मैं भिगा के रख देती हूँ। और भीगने के बाद जो उसका चावल का पानी होता है ना, वो मैं डिस्कार्ड कर देती हूँ ताकि एक्स्ट्रा स्टार्च जो होता है ना वो निकल जाता है। नोनी आपको नहीं दिखेगा क्योंकि नोनी ना अंदर घुस गया अलमारी के अंदर, उसके अंदर छुप के बैठा और कह रहा है, बार बार मुझे आवाज लगा कह रहा है माँ मुझे ढूंढो, जबकि मैं 10 बार वहां जाके देख चुकी हूँ उसे। कह रहा है मुझे ढूंढो फिर भी। तो मेरी साड़ी जो है मैं दिखाती हूँ आपको। ये वाली साड़ी बनवा दी है मैंने और बस मुझे इसके साथ की पेटीकोट लेनी है। तो पेटीकोट तो मैं ऑनलाइन ही मंगा लूँगी, सही पड़ती है। और पीको फॉल सब हो चुका है। इसका ब्लाउज मैंने इस तरह से स्टिच किया है, सेम ऐसा ही ब्लाउज मेरा दूसरी साड़ी का भी है, मैंने उसी तरह से करवा लिया। इसकी स्लीव्स ना मैंने ऐसे बनाई है, मुझे ये वाला पैटर्न बहुत अच्छा लगता है स्लीव्स का। नोनी, और बैक साइड में इस तरह से डोरी। ये है ब्लाउज का डिज़ाइन और जिसके पास मैं देती हूँ अच्छा बनाता है। सारे साड़ी सूट्स में उसी को देती हूँ बनाने के लिए। रिसेंटली मेरे पास काफ़ी सारी साड़ियाँ हो गई, लेकिन मैं अब ना सोच रही हूँ सबके साथ बैंगल ना लूँ अलग अलग, क्योंकि मेरे पास बैंगल बहुत सारी हो गई है। सबके मैचिंग के मैं अलग अलग बैंगल लूँगी तो बहुत ज़्यादा ही हो जाएंगी। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ एक ऐसा बैंगल सेट ले लूँ जो कि सब साड़ियों के साथ मैच हो जाए। तो अभी मैं सोच रही हूँ, देखती हूँ मुझे क्या करना है और करवा चौथ में मुझे कौन सा पहनना है डिसाइड करूँगी। तो इनके मुझे पेटीकोट लेने हैं पहले।
इवनिंग, शाम के बज रहे हैं 5:30 और यहाँ पे चाय बन रही है मेरी। खाना बन गया है, मतलब भिंडी की सब्जी हमारे लिए, नौनी के लिए मैं टमाटर अजवाइन का सूप बना रही हूँ, सिंपल सा, क्योंकि वो बहुत आनाकानी करता है। आटा मैंने गूंथ लिया है और उसके बाद हम जाएंगे पार्क खेलने के लिए। तो अब वैसे भी ना अंधेरा जल्दी होने लगा है, 6 बजे हम लोग जब जाते हैं थोड़ी देर में फिर अंधेरा हो जाता है, तो इसीलिए फिर हम लोग टाइम से जाएंगे। तो मैंने खाना भी बना के रख लिया है, आटा भी गूंथ के रख लिया है। वहाँ से आके मैं रोटियां बनाऊंगी बाद में डिनर के टाइम पे। और काफ़ी सारे बर्तन हो जाते हैं शाम को चाय वाले, और कुछ खाना बनाते टाइम पे हो जाते हैं। तो सारे बर्तन मैं अभी धो दूँगी, क्योंकि रात के लिए बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं और बहुत देर तक जूठे बर्तन छोड़ने भी नहीं चाहिए सिंक में। तो मैं ना किचन का सारा काम करके जाती हूँ। घर का काम भले ही मैं वहाँ से आके कर लूँ, लेकिन किचन का काम मैं पहले कर लेती हूँ ताकि किचन गंदी ना रहे। उसके बाद नौनी को लेके आ गई थी मैं पार्क, और यहाँ पे उसे उसके फ्रेंड मिल गए थे। कहाँ लटक रहे हो? डर नहीं लग रहा आपको? अरे मुझे भी। आपको भी करना है? गिरोगे तो? हम लोग बड़े हो गए हैं, गिरोगे। ये देखो स्टंट। हम लोग बड़े के छोटे की। स्कूल जाने के लिए बुखार आया था आपको? हाँ। अरे ऐसे स्टैंड अप